नमस्कार। सर्वप्रथम बाबा श्री स्वामी बाबा रामदेव जी के चरणों में मेरा शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। उसके बाद मेरा दूसरा प्रणाम आचार्य दीप चंद्र गुप्ता जी के चरणों में मेरा। कोटि कोटि नमन। मेरा नाम गौरव दुआ है। मैं सेक्टर 16 करनाल में रहता हूँ, हाउस नंबर 793। ये मेरा बेटा है कृष्णा, ही इज़ 8 ईयर्स ओल्ड एंड ही लिव्स विद मी। तो मैं बात करना चाहूँगा शुरू। मेरा बेटा 5 ईयर्स का जब हुआ था, अभी ये प्रेजेंटली 8 ईयर्स का है। जब ये 5 ईयर्स का हुआ था तो इसको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, गले में टॉन्सिल्स। तो गले में टॉन्सिल्स थी तो बहुत परेशान हुए हम। इसकी टॉन्सिल्स के लिए हम इतने परेशान थे कि 1 महीने में 15 दिन में ये बच्चा ज़रूर बीमार होता था। कुछ भी खा लेता था, कुछ भी खट्टा खा लिया या कुछ भी बाहर का खा लिया तो इसको इमीडिएटली गले के अंदर टॉन्सिल्स हो जाते थे और इन्फेक्शन हो जाती थी, जिससे इसको फीवर हो जाता था और फिर वही मेडिसिन लेनी होती थी। और फिर उसके बाद हम एलोपैथी इलाज चलाते थे, जो कि 10 दिन चलता था, 15 दिन चलता था और फिर 15 दिन ठीक रहता था, फिर ये प्रॉब्लम हो गई। हम बहुत परेशान थे। हमने इसका ट्रीटमेंट हर जगह कराया, हर जगह लेके गए। पीजीआई चंडीगढ़ में लेकर गए, करनाल में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, पानीपत में दिखाया, कई जगह दिखाया। बट मोस्टली डॉक्टर्स 80 to 90% डॉक्टर्स यही बोलते थे कि सर इनको ग्रेड 4 टॉन्सिलाइटिस हैं। ग्रेड 4 टॉन्सिलाइटिस का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट इनका यही है कि आप इनको ऑपरेट करा लो, क्योंकि ये पूरे साल में 6 बार से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जो पूरे साल में 6 बार से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं उनके लिए ये टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, तो वो मेडिसिन से आराम नहीं आता। तो हम भी हार गए थे। 3 साल हो गए थे हमें, जब ये फिफ्थ का था तब से लेके 8 ईयर्स, अभी 8 ईयर्स का है। तो 3 साल हम पूरे परेशान हो गए। तो हमने भी प्लान बना लिया कि बेटा फाइनली हम ऑपरेट ही कराते हैं। तो मार्च की बात है, ये फिर दोबारा बहुत बीमार हुआ, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। तो हम ये सिविल हॉस्पिटल करनाल में मार्च में गए और फिर इसको हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को जब दिखाया हमने इसको, तो डॉक्टर ने ये बोला कि मैंने आपको कई बार कहा है कि इसको 4th ग्रेड के टॉन्सिल्स हैं, आप इसका मन बनाओ, ऑपरेट करा दो। तो हमने कहा चलो ठीक है सर, अभी तो फ़िलहाल इनके फाइनल पेपर चल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, अब मेडिसिन देखिए ठीक तो कीजिए, पेपर दे ले। तो फिर हम एक काम करते हैं, जून जुलाई में आप हमें डेट दे दीजिएगा, हम जुलाई में इसका फिर जून या जुलाई में इसको ऑपरेट करा लेंगे, क्योंकि छुट्टियाँ तभी होती हैं बच्चों की, तो ऑपरेट कराने में 15-20 दिन, महीना तो लग ही जाता है रिकवर होने में। हम ये मन बना के वहाँ से चले गए। बट इसका मन था कि पापा मेरे को ऑपरेट नहीं कराना, मेरा भी मन था, बच्चा छोटा है कि दिल नहीं कर रहा था ऑपरेट कराने का। तो इन बिटवीन हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। नहीं, सडनली मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तभी मेरी गुरु, हम बाबा रामदेव जी को बहुत मानते हैं, हमारे घर में सारा सामान उन्हीं का ही आता है। बाबा रामदेव जी तो सच में परमात्मा का दूसरा रूप है इस दुनिया में, जिन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं और लोग उनका सम्मान करते नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके इसी सम्मान की वजह से आज हम जो भी हैं बिल्कुल ठीक हैं, वो परफेक्ट हैं। वो सिर्फ उनके सम्मान से है, जो उनके योगा से है। तो ये भी योगा करता है, पहले नहीं करता था लेकिन अब बहुत करता है। तो मैं तो काफ़ी टाइम से उनसे इम्प्रेस हूँ, गुरुजी से। और गुरुजी से इम्प्रेस मैं तब था जब उन्होंने आंदोलन चलाया था देश के लिए, अन्ना हजारे के साथ किया था जब। तो तब से मैं उनके साथ उनका बहुत टच में रहा था। उसके बाद तो हम प्रोडक्ट तो उनका काफ़ी टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो वो तो भगवान का दूसरा रूप है इस धरती पे, लोग समझते नहीं हैं, बट हम तो उन्हें भगवान का दूसरा रूप ही मानते हैं। तो मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, तभी मेरे को एकदम से बाबा रामदेव जी की याद आई कि मैंने कहा गुरु जी के का भी तो ट्रीटमेंट एक बार चेक करना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, मुझे कुछ मिली चीज़ें कुछ। तो फिर मैंने मन बनाया, मैंने कहा क्लिनिक पे चलते हैं, बाबा जी के, बाबा रामदेव जी के क्लिनिक पे चलते हैं, तो वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो मैं फिर वही मार्च में ही मैं क्लिनिक पर गया। मॉडल टाउन में क्लिनिक है, आचार्य बाबा रामदेव जी का क्लिनिक है। वहाँ पर मुझे वहाँ पे आचार्य दीप चंद्र गुप्ता जी मिले। वहाँ पर मैंने, ये भी मेरा मार्च का ही है, और वहाँ पर जाकर मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो वो हंसे और हंसते हुए बोले कि टेंशन मत ले गौरव, आपके बेटे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम ये ट्रीटमेंट लो और उस ट्रीटमेंट के बाद हमें बताना। तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। गोदंती भस्मा 10 ग्राम, त्रिकुटा चूर्ण 50 ग्राम, भेड़ा चूर्णा 20 ग्राम, प्रबल पृष्टि 10 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम। ये जो 5 तत्व मैंने बताए, ये पांचों तत्व उन्होंने बताए, बोला इनका मिक्सचर कर लेना और एक मिक्सचर की 60 पुड़ियाँ बना लेना। 2 महीने की मेडिसिन थी। और आपने सुबह शाम इनको देना है कंचनार गूगल और गिलोय घन वटी 40-40 ग्राम की, ये जो वटी होती है, ये आपने इसको सुबह शाम देनी है। और एक चूर्ण की
एक पूड़ी सुबह, एक पूड़ी शाम को देनी है। 60 पूड़ियाँ बना लेना है इसकी, 120 पूड़ियाँ बना लेना, सॉरी, क्योंकि 2 महीने चल रही थी दवाई। 120 पूड़ियाँ बना लेना, और इस 120 पूड़ियाँ जो आपको सुबह शाम देनी है तो 60 दिन चलेंगी। तो मैंने इसको ये दी अपने बच्चे को मार्च में, और इन पूड़ियों का इतना अच्छा इफेक्ट हुआ, ये तब से लेके अब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 जुलाई 2020 को, और हम 11 मार्च 2020 को हम गए थे। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, आज पूरे 4 महीने हो गए हैं, और ये पूरे 4 महीनों में बिल्कुल परफेक्ट है, और इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ये बीमार हुआ है। इवन जबकि अभी तो कोविड-19 चल रहा था, कोविड-19 अभी भी चल रहा है, उसके बाद भी ये परफेक्ट है, और योगा करता है ये सुबह मेरे साथ। और ये दवाई खा रहे हैं हम, 2 महीने पहले खाई थी, फिर उसके बाद 2 महीने की और गुरुजी ने लिख के दी थी, आचार्य दीपचंद्र गुप्ता जी ने, जो बहुत अच्छे हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, भगवान की कृपा उनको भी बहुत लंबी उम्र दे, जो वो हमारे करनाल में बैठ के हमारी फ्री सेवा कर रहे हैं। 1 रुपया मेरा नहीं लगा, ना उन्होंने लिया, इतने प्यार से उन्होंने बिठाया। मेरी भी 2-3 प्रॉब्लम्स थी, वो भी सॉर्ट आउट की, वाइफ की भी की। छोटे बच्चा रियोम है, वो भी मदर की फीड ले रहा है इस टाइम, मदर के साथ ही वो मदर, जो उसकी मदर है मेरी वाइफ जो है वो वीडियो बना रही है, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसको भी जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता था, लेकिन वो भी परफेक्ट है, उसका भी चूरन बना के दिया था उन्होंने, और उसको भी परफेक्ट है। उसकी भी हमने मार्च में ली थी, और उसकी भी मेरे पास प्रति है, जो मैं साथ में दिखा देता हूँ। रियोम की भी है, ये भी हमने इसको दी थी, और ये मेरा बेटा भी परफेक्ट है, 1.5 साल का है, और उसको भी पहले प्रॉब्लम थी, बट अब वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो नॉर्मली बीमार हो जाता था, उसकी वो प्रॉब्लम थी। तो मेन तो इसकी टॉन्सिलाइटिस की थी, जो 4th ग्रेड के टॉन्सिलाइटिस थे वो इसके ठीक हो गए। तो मैं आचार्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के चरणों में, आचार्य दीपचंद्र गुप्ता जी के चरणों में शत कोटि कोटि नमन, कि उन्होंने मेरे बेटे की ज़िंदगी ला दी और इसको परफेक्ट बना दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलो अभी बना